इंसानों के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उनकी सरकसी इतनी बढ़ गई कि अल्लाह ने जिन्नातों को खत्म करने के लिए फरिश्तों को भेजा। फरिश्तों ने जिन्नातों को जमीन से मार भगाया और बहुत से जिन्नातों को कत्ल कर दिया और बहुत से जिन्नातों को कैद कर लिया, जिनमें से एक था अजाजील। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अजाजील की बेहतरीन तरबियत की जाए, तो फरिश्तों ने अजाजील की तरबियत की और ये बहुत जल्द सब कुछ सीख गया और कोई ऐसी जगह न बची जहाँ इसने सजदा न किया हो और अपनी काबिलियत की वजह से फरिश्तों का सरदार बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको शैतान के बारे में बताएंगे। जो शैतान सबको बहकाता है, आज हम उसी को बहकाएंगे कि शैतान पहले क्या था और क्या हो गया और कैसे अल्लाह ताला ने इसे अपनी बारगाह से बरतरफ किया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, शैतान को हजरत आदम की तख्लीक से बहुत अरसा पहले ऐसी आग से पैदा किया गया जिसमें धुआं नहीं होता, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने इससे पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जला रहता था और दरबार खुदावंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े दर्जात और मुरातिब से सरफराज था। हजरत काब अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान में उसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में गाजिन और सातवें आसमान में अजाजील था और लोहे महफूज में उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और यह अपने अंजाम से गाफिल था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखमीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बर किया। इस जुर्म की सजा में खुदा ने उसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहान में मलून फरमा दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अजाब नार का सजावार बना दिया। इब्लीस इस कदर इबादत गुजार और इतने आला मकाम पर फायज होने के बावजूद अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर का शिकार हुआ और खुदाए रहमान की नाफरमानी और इसके मुकर्रब बंदे आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी में मुब्तला होकर अपनी इबादत और रियाजत का सवाब भी ज़ाय कर बैठा। दोस्तों, इससे हिदायत तो ये मिलता है, कभी हरगिज अपनी इबादतों और नेकियों पर घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मगफरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खात्मा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है और नजात फलाह का दारोमदार दर हकीकत खात्मा बिलखैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद अगर उसका खात्मा बिलखैर ना हुआ तो वो जहन्नमी होगा और बड़े से बड़ा गुनाहगार अगर उसका खात्मा बिलखैर हो गया तो वो जन्नती होगा। देख लो, इब्लिस कितना इबादत गुजार और मुकर्रब बारगाह था, मगर इंजाम किया हुआ सारी इबादतें गारत हो गईं। इससे ये भी मालूम हुआ कि आलिम हो या जाहिल, मुत्तकी हो या गुनाहगार, हर आदमी को जिंदगी भर शैतान के वसवसों से होशियार और उसके फरेबों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान ने कसम खाकर खुदा के हुजूर में ऐलान कर दिया है कि मैं आगे पीछे और दाएं बाएं से वसवसा डालकर तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से बहकाता रहूंगा और बहुत से बंदों को खुदा का शुक्र गुजार होने से रोक दूंगा। तो दोस्तों, शैतानी कामों से हमेशा बचते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और शैतान आपके दिल में ये वसवसा भी डालेगा कि ये वीडियो शेयर ना होने पाए। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए